G20 की अध्यक्षता अपनी G20, अब सुन लो, G20 का क्वेश्चन है, भारत इसका मेजबानी कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? मेजबानी। और आपको पता है कोई सी परीक्षा हो, कोई सी, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये G20 का क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा। अब आज आपको पता है जयपुर में भी G20 का आज सम्मेलन हो रहा है, किस पे? टेक्नोलॉजी पर, इस पे आज से सम्मेलन हो रहा है। तो ऐसे भी पूछता है कि G20 का टेक्नोलॉजी पे कहां पर सम्मेलन हुआ, जल पे कहां पर सम्मेलन हुआ, ऐसे तो पूछता है। समझ गए क्या? तो G20 का भी सितंबर अक्टूबर में सम्मेलन कहां पर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, पूरा बड़ा। वो तुम्हारे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार पूछ लिया। अब ये कह रहा है G20 को अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इसकी लगभग कितनी बैठकें करवाएगा? तो 200 बैठक करवाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। और 200 उसमें अलग अलग जगह पर हो रही है रोज। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार के लिए चुना गया? बोलो। भगवत अनमोल को। भगवत अनमोल की कृति कौन सी है? प्रमेय। कौन सी? प्रमेय। प्रमेय उपन्यास के लिए इनको दिया गया। आगे आ जाइए। अब आ जाइए अमेरिका के। अब एक क्वेश्चन आपका श्योर है, कोई भी विदेश का प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं होता क्या? कोई भी उसका नाम पूछ लेता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक तो वापस बोल रहा हूं, एक तो अभी थोड़े दिन पहले परीक्षा हुई थी, महिला अधिकारी की कोई परीक्षा थी, उस क्वेश्चन आए हैं, वो तो है राजस्थान में हुई। अरे कभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे आरएस की परीक्षा नहीं होती क्या, वैसे हुए हैं, उसमें से लिए। तो पेपर आजकल कंपनियां बनाती है, सब जगह लगभग पेपर एक जैसे होते हैं, और उस चीजों को देख लीजिए। आ गया। अब आइए, निम्न में से कौन वर्तमान में 1 दिसंबर 2022 यानी अगले ने दिया है, बाद में कोई चेंज हो जाए। अब देखिए कौन विदेश मंत्री अमेरिका के? एंटनी जी ब्लिंकन। अब सुनना, अब तुम कहोगे, सुनना मेरी बात, तुम एक बात कहोगे कि ये क्यों दिया, तो वो स्वाभाविक सी बात है। कई बार क्या होता है, कोई अमेरिका रूस बड़े देश है, इनका विदेश मंत्री, इनका राष्ट्रपति वगैरह भारत के दौरे पे होता है, तो उस दौरान पेपर बन रहा होता है तो पूछ लेता है। सोच बढ़ाओ, दौरे पर है, उस दौरान क्या बन रहा है पेपर। इसलिए अगले ने साफ साफ लिखा है 1 दिसंबर। वो अगर आगे मान लो बदल जाए तो बदल जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। समझ गए क्या? बदल जाता है मंत्री तो बदल ही जाता है। तो 1 दिसंबर इसने इसलिए लिखा, इसका मतलब है दिसंबर में पेपर बन रहा था। अगला पक्षी गांव के नाम से राजस्थान का मेनार गांव कहां पर है? फेमस है, कौन से जिले में? पक्षी गांव के नाम से, बोलो। मेनार गांव, बोलो। पढ़ लिया? वन, अरे वन है, वन, उदयपुर। मेनार गांव कहां पर है? अभी जैसे क्वेश्चन कैसा है ये, अभी अभी हाथी गांव पूछा था, वैसे ही पक्षी गांव है। हाथी मैं नहीं दिया, परीक्षा में आया। अब सुनो, जिसने वन और वन्य जीव अभयारण्य 10-10 बार बांस रखा है, उनका क्या हुआ? समझ रहे हो? अब हाथी गांव तो मेरे दिमाग में आ गया, तो पक्षी गांव पूछ रहा तो हाथी गांव भी पूछ सकता है। अब हमने पूरा पक्षी पूरे बांस लिए, लंबाई चौड़ाई अपने घर की मापो। हो गया? बोलो, क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। सही, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में सही पूछा है कि नहीं? ये पूछा है, बोलो। सही पूछा है। अब देखो ये क्या कह रहा है वो सुनिए। अब ये क्वेश्चन भी इस टाइप से भी आ सकते हैं। अब तुम्हारे को दे रखा है कौन सा? जनसंख्या का टॉपिक। कौन सा? जनसंख्या। अब जनसंख्या को ऐसे खूब पूछ चुके, कौन सी साक्षरता कहां पर है, कौन सा कहां पर है। अब देखो उस टाइप से भी पूछ सकता है। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन है।
2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात 24 महिला प्रति 1000 पुरुष के बराबर सुधार आया है। शहरी क्षेत्रों में, कौन से में? शहरी। यानी 2001 का भी लिंग अनुपात आपको देखना है, 2011 का भी लिंग अनुपात देखना है। भाई 2001 का भी, 2000 कौन सा? 11, दोनों का लिंग अनुपात देखोगे तब जाकर आपको पता चलेगा। तो ये कंपैरेटिव हो गया। कौन सा हो गया? कंपैरेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल है, तो ये 24 लिंग अनुपात बढ़ा है। 24 लिंग अनुपात पहले की अपेक्षा क्या हुआ है? बढ़ा है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन ये तो आ चुका, एक मिनट सुनना। अब इसी क्वेश्चन को, जैसे मैं एक बार वर्ड बता रहा हूं तुम्हें आना वाला। राजस्थान में ओवरऑल लिंग अनुपात कितना था? ओवरऑल 2001 में लिंग अनुपात कितना था? 921, और 921 से बढ़कर 928। ओवरऑल बोला है मैंने, शहर का नहीं बोला। बोलो ओवरऑल लिंग अनुपात 921 से कितना हो गया? 928। बाल लिंग अनुपात राजस्थान में कितना था? बाल मतलब 0 से 6, 0 से 6। बाल लिंग अनुपात राजस्थान में कब कितना था? बोलो 909, और वो कितना हो गया? 888। चलो क्वेश्चन बढ़ गया। अब बोलो अगला दे दे कि भाई लिंग अनुपात, अब वो तो हो गया क्वेश्चन। अब आइडिया बता रहा हूं भाई। मैंने क्या बोला? बोलो कि भारत, राजस्थान में लिंग अनुपात 2001 में कितना था? 921, तो बढ़कर कितना हो गया? 928। तो अगला क्वेश्चन क्या बन गया? 7 अंकों की क्या हुई है? वर्दी। अरे 7 अंकों की क्या हुई है? वर्दी। वो एक अलग चीज है। अगला बोलो बाल लिंग अनुपात। बाल लिंग अनुपात जान गए क्या? 0 से 6 वाला, 0 से 6। तो बाल लिंग अनुपात 909 था, और कितना हो गया? 888। यानी 12, 9, 21, 21 अंक क्या हुए? घटे हैं। 21 अंक घटे हैं। इसका मतलब बालिका भ्रूण हत्या क्या हुई है? बढ़ी है। बालिका भ्रूण हत्या क्या हुई है? बढ़ी है। क्योंकि अंक घटेंगे तो बालिका भ्रूण हत्या क्या हो गई? बढ़ गई। ये लो, इस टाइप से पूछ रहे हैं। अब ये उनके लिए चैलेंज हो गया ना, जो रटते हैं, खाली आंकड़ा रट लिया। आइडिया दिया, ये तो आ गया। अगला देखो, 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि। बिल्कुल सही है भाई। 2061 से 1961 से साक्षरता में तो लगातार क्या हुई है? वृद्धि। तो एक और दो दोनों क्या है? सही। ये लो। अच्छा बोलो, अब साक्षरता को कंपेयर करो। साक्षरता राजस्थान की 2001 में कितनी थी? बोलो। बोलो। 64.64% थी। कितनी थी? 64। और 2011 में कितनी होगी? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सुनो 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 सुनो। 2011 में थी 52%। 2011 में कितनी थी? 52% थी। जो 2001 में, और 2011 में कितनी होगी? 66%। तो ये बढ़ी है। आ गया। इंडिया की कितनी थी? 64। इंडिया की कितनी थी? 64, और वो बढ़कर कितनी हुई है? 73। अभी ये 2001, 11, तो थोड़ा बहुत आपका कंपेरेटिवली पढ़ना है। आगे क्या वर्ड बोला है? वो तो आपका सरल है मामला कि भाई लगभग साक्षरता तो हमारी क्या हुई है? बढ़ी है। साक्षरता तो लगभग क्या हुई है? बढ़ी है। अच्छा, 1951 में राजस्थान की साक्षरता कितनी थी? बिल्कुल सही बोला, 8%। 8%, जो बढ़कर अब कितनी होगी? 66.1। तो ऑटोमेटिक इसमें समझ में आ गया होगा। हमारा राजस्थान बना था तब राजस्थान की साक्षरता कितनी थी? 8। 8 से कितने पर चले गए अपन? 66 पे। तो इसका मतलब लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। यह ऐसे। राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति आई है। बेघर उत्थान, बेघरों के लिए, बेघर जो व्यक्ति हैं उनके लिए पुनर्वास नीति 2022 में आई है। और बोलो इनमें क्या सही है? क्या बोला है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। सुन लो, बेघर तो जान गए क्या? जो लोग बेघर हैं, मतलब जैसे गाड़िया लुहार है, जैसे यार रेबारी रायका है, मतलब जो ऐसे बेघर जो घूमते हैं। अब सुन लो, पहली बात तो बेघर करो, एक बार तो बेघर लोग करो। एक मिनट सुनिए, हमारे बेघर यानी घुमक्कड़ जाति, घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ कौन हो गए? बोलो गाड़िया लुहार। दूसरा
और रेबारी रायका और बंजारे। ये अब इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं। बंजारा है वो क्या काम करता है? तो बंजारा बाड़द का काम करता है, बाड़द और ट्रांसपोर्ट। बाड़द मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। बाड़द का मतलब था बंजारे पहले भी और आज भी इधर से माल उधर ले जाने का काम करते थे। अरे बंजारे इधर से उधर ले जाने का क्या करते थे काम। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो भी कोई कोई का समाचार हो, पत्र हो, चाहे आपका सामान हो, भाई ऊंट पर लाद करके सामान को इधर से उधर ले जाते थे। आगे इसको बाड़द बोलते हैं। बाड़द क्या बोलते हैं? बाड़द। रीट में क्वेश्चन आया हुआ बाड़द क्या है? तो बाड़द होता है परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो यही है। बोलो अरे इनका पशु कौन सा हो गया? बोलो ऊंट। ऊंट पर लाद कर ले जाते थे, ऊंट पर लाद के। हो गया, हो गया। अब आओ, तो ये तो बाड़द हो गया ऊंट पर लाद करके। इनका नृत्य भी है कौन सा? बंजारों का मावलिया मूर्खानंद मछली नृत्य। चलो मछली नृत्य है इनका। हर चीज है। और तुम है ना, अगर वास्तव में तुम सही बता रहा हूं, मेरे साथ एक दिन नहीं है क्या, एक दिन पूरा। और एक दिन पूरे बैठ जाओ, दिमाग को थोड़ा सही रखो, तो पूरा कोर्स एक ही दिन में करा दूंगा। तुम्हारी कल्चर और पॉलिटिकल और हिस्ट्री हो कुछ। अब सुनना, बंजारा क्या है? बोलो, वापस बोल रहा हूं, बंजारा क्या है? अरे बंजारा जाति ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को राजस्थान में क्या कहते हैं? बाड़द। क्या कहते हैं? बाड़द। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक चीज बता रहा हूं, बाड़द हो गया। अब वो ऊंट, उनका वाहन कौन सा हो गया? ऊंट। तो इधर से उधर वो मतलब अपने सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, समझे? अपने सामान को नहीं। पहले आजकल जैसे ट्रक ड्राइवर नहीं होते क्या, वैसे उस समय कौन होते थे? बंजारे। कौन होते थे? बंजारे। बोलो क्लियर है क्या? तो वो घुमक्कड़ जाति होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनका नृत्य कौन सा? मछली। कौन सा? मछली। तो मछली नृत्य जैसे अब आपका जो ट्रक वाले नहीं होते क्या, ढाबे पर रुककर अपना मनोरंजन वगैरह करते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या है, तंबू लगा करके और वहां पे रुकते थे। तो रात को बंजारन महिलाएं जो है वो कौन सा नृत्य करती थी? महिलाओं का नृत्य। अरे रात को तंबुओं में महिलाओं का क्या हो गया? नृत्य। तो कौन सा नृत्य? मछली। अब तुम कहोगे साहब इसको मछली, अभी तो कुछ एक दिन है, एक फोटो भी मैं आ रहे हूँ अभी 11 बजे, 11 बजे हूँ संदीप। आगे तो बंजारा सुनिएगा, एक मिनट सुनिए। तो मछली नृत्य, अभी नृत्य को लेकर के सुनना, बुरा नहीं, नृत्य को लेकर के 1 घंटा अब बताऊं आपका, इतना सा क्वेश्चन बनता है। बंजारा, बंजारन महिलाएं ये नृत्य करती है और रात को तंबुओं में नृत्य होता था। और महिलाओं का क्या है? नृत्य। अब इसमें कितनी घुमाते रहो, ऐसे होता है, ऐसे। अब बताऊं क्या होता है। मछली मेन मछली है, मेन मछली। उस पर जल देवता, मछली कहां पर रहती है? पानी में। तो पानी में रहते तो जल देवता उस पर प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तो ये तो मेन मछली ये रही, आगे। और जल देवता उस पर हो गए प्रसन्न कि वो बोले तू मेरे से शादी कर। तो वो बोले मैं नहीं करूंगी शादी। तो नहीं करूंगी तो वो जल देवता हो गए नाराज। नाराज हो गए तो उसको जल को उथल पुथल कर दिया। अब जल को उथल पुथल कर दिया तो अन्य मछलियां भी खतरे में आ गई। रहने से मछलियां हो गई क्या? खतरे में आ गई। तो ये अन्य मछलियां चारों तरफ घूमते हुए इन मुख्य मछली से रिक्वेस्ट कर रही है कि तू हमें क्यों मरवा रही है। तो चारों तरफ तो कौन सी होगी? ये महिलाएं। और बीच में कौन सी महिलाएं होगी? ये। भाई समझे, कर ले शादी। तो ये कौन सा नृत्य? मछली। हर अब राजस्थान के नृत्य को तुम कितना ही बताओ, महिलाएं तो घूम घूम के नृत्य करती है और पुरुष कूद कूद के करते हैं। क्या है? हर नृत्य का फ्रेम है ना, फ्रेम, वो घूमर नृत्य है। अब इसको वॉइस ऑफ चल रहा है,
नृत्य चल रहे हैं 1 घंटा। मैं वो यूट्यूब पर देखा, मेरे को तो इस कोरोना में पता चला कि कितना बेवकूफ बनाया इन्होंने। यूट्यूब पर चल रहा नृत्य, लड़के हो रहे खुश, वहां पे क्वेश्चन क्या आता है, नॉर्मल। तभी तो वो वहां पे आवाज निकलती है कि न पढ़ते तो भी वही बात और पढ़े तो भी वही बात, सबका ही सही होता है वो। आ गया। तो बोलो मछली नृत्य कौन करेंगी, बंजारन महिलाएं। कौन सी, बंजारन। तो मछली महिलाओं का सामूहिक नृत्य है ये। आ गया। एक बात हो, बंजारा का काम हो ही गया ये। अब दूसरा कौन सा, रेबारी राय का। रेबारी राय का कौन सा, पशुपालक जाति है। कौन सी, पशुपालक। और विशेषतः कौन सा, ऊंट। विशेषतः कौन सा, ऊंट। ऊंट पालक जाति है। कौन सी, ऊंट। आरएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान की पशुपालक जाति कौन सी है, रेबारी राय। और ऊंट पालक जाति भी कौन सी है, रेबारी राय का। बोलो क्लियर है क्या, ऊंट पालक। अब आओ, ये रेबारी राय का ऊंट पालक जाति तो ऊंट पर तोरण मारती है, ऊंट पर तोरण। अब क्वेश्चन आ गया, ऊंट पर तोरण मारने वाली जाति कौन सी होगी, रेबारी राय। ऊंट पर तोरण मारने वाली जाति कौन सी होगी, रेबारी राय का। यह हो गया दूसरी बात। बोलो क्लियर है क्या, ऊंट पर तोरण वाली वाली जाति। अब आओ, तीसरा नंबर कौन, घुमक्कड़ जाति। कौन सा, गाड़िया लोहार। गाड़िया लोहार। अब गाड़िया लोहार महाराणा प्रताप के समय शपथ ली थी कि हम जब तक चित्तौड़ को जीत नहीं लेते तब तक हम मतलब बसेंगे नहीं, जो भी है। तो वो शपथ ली थी, वो हो गए। तो ये गाड़िया लोहार है ना, ये लोहे का काम करते हैं। कौन सा, लोहे। और लोहे का कार्य विशेषता शुरू कहां से हुआ, पहुना गांव। पहुना कहां पर है, चित्तौड़। शुरू तो यहां से हुआ, बाकी तो गाड़िया लोहार करते ही हैं। तो कौन सा गांव, पहुना। आ गया क्या समझ में, पहुना गांव हो गया। पहुना गांव कहां पर है, चित्तौड़। मैं क्यों बोला पता है क्या आपको, पहुना लोहा उद्योग के लिए फेमस है राजस्थान। चलो चित्तौड़ आ गया। अब आया गाड़िया लोहार। अब सबसे पहले हम गाड़िया लोहार को बसा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब गाड़िया लोहार के लिए योजना कौन सी, महाराणा प्रताप। सुन लो, क्योंकि महाराणा प्रताप के अनुयायी है, तो महाराणा प्रताप आवासीय योजना है। कौन सी, आवासीय। ये लो, महाराणा प्रताप कौन सी होगी, आवासीय योजना। 1,20,000 रुपए इसको मकान के लिए दे रहे हैं, और 50 गज और 150 गज जमीन दे रहे हैं इसको। ये लो, अब सुनना, महाराणा प्रताप आवासीय योजना। महाराणा प्रताप आवासीय योजना, इसको अगर शहर में ये बसना चाहता तो 50 गज जमीन, 50 गज जमीन, और गांव में बसना चाहता तो 150 गज जमीन, और 1,20,000 रुपया मकान बनाने के लिए। ये टोटल आपकी कौन सी है, गाड़ी। आ गया क्या। अब सुनो, वो कहता है मैं बस तो जाऊंगा, फिर मैं काम कैसे चलाऊंगा। तो इसको बोलो क्या, कार्यशील। कार्यशील मतलब पूंजी दे रहे हैं। कार्यशील क्या दे रहे हैं, पूंजी। कितना रुपया, 10,000। अरे 10 कार्यशील पूंजी समझ गए क्या, ये है कि काम करने के लिए तेरे को औजार पाती ये सब लाएगा, तो इसके लिए तेरे को 10,000 रुपया और देंगे। इतनी चीजें। अब आओ, इधर आ गया ऊंट। कौन सा, ऊंट। अब ऊंट को पालना आजकल मुश्किल हो गया, तो ऊंट के लिए कितने सहायता दी जा रही है। तो कोई भी ऊंट नहीं है ना, बच्चे को जन्म देती है तो 10,000 रुपया उसको क्या दे रहे हैं, सहायता। ये लो। अब आया भिखारी। तो भिखारियों के लिए आपका कौन सा गया, भिखारियों को भी पुनर्वास करवा रहे हैं। भिखारियों को भी क्या करवा रहे हैं, पुनर्वास। अब भिखारियों को पुनर्वास, तो ये सब चीज आती है, तो इतना टॉपिक बन जाता है। अब हम इन पे इंटरेस्ट लेंगे तब बेघर बागर समझ में आएगा, नहीं बेघर हो जाओगे। आया क्या, ये आगे देखो। तो इतनी बातें हैं, आगे चलिए। देखिए, राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, हो गया। इस योजना के तहत बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था, शिक्षा, सशक्तिकरण। इस योजना के तहत सर्वे का कार्य संभाग स्तर पर, ये सब चीज इसमें सही है। इसमें लास्ट वाला डी कोई नहीं। कौन सा, डी कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है आपका। नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए,
यह आपका अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय, कौन सा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? कौन सा खेलकूद कहां पर किया गया है? जनजाति, कौन सा? जनजाति, बोलो। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन हो गया, सुन लो। अभी आपका जो कौन से गेम हो रहे हैं ओलंपिक, राजीव गांधी ओलंपिक, अब वो तो जयपुर से शुरू हुए। कौन से? जयपुर। और क्वेश्चन बन गया वैसा ही है। अब ये खेल कूद जनजाति के लिए कौन सा? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। कोई दिक्कत नहीं है, उदयपुर में हो गया। अब आओ, अब हमारे वैसे खेल कूद है, खेल कूद तो खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? बोलो। झुंझुनू। और राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? बोलो। झुंझुनू। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? हाँ, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? बीकानेर। अभी हाल ही में इन्होंने 2013 में सभी जगह स्पोर्ट्स स्कूल खोलेंगे, तो कौन सी योजना चलाई? क्रिकेट में पहला अर्जुन किसको दिया गया था? सलीम दुरानी। सलीम दुरानी स्पोर्ट्स स्कूल योजना। ये लो 2023। अब सुनिएगा, ये सारे बन गए। खेल विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर है? खेल विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर? झुंझुनू। राष्ट्रीय खेल संस्थान भी कहां पर है? झुंझुनू। और शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? बीकानेर। अब सुन लो, बीकानेर में एक स्कूल थी, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। अब की बार बजट में मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई है, सलीम दुरानी स्पोर्ट्स स्कूल योजना। तो सभी जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खुलेगी। आगे क्या सभी जिलों में कौन सी खोली जाएगी? स्पोर्ट्स स्कूल। ये आपकी हो गई। तो ये सब चीजें आपका आता है। अब सुनना, उससे पिछली बार आपको पता है हमारे यहाँ पे दो इंटरनेशनल सेंटर टाइप के स्कूल खुले, एक तो जोधपुर में, एक कौन सा? जयपुर में। तब पिछली बार खुले थे, तब आपको उसमें सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो कोई भी चीज को उस समय देखना चाहिए आपको। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया है? बोलो। जयपुर में। समझ तो गए क्या? ऐसे जयपुर लगाने से नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर का मतलब इसमें बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो सके, बड़ी बड़ी सेमिनार हो सके, इसके लिए कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया गया। कहां पर है? जयपुर में। आगे क्या? ये जयपुर में बनाया। हाल ही में चर्चा में राजस्थान सरकार का राइट टू साइट विजन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राइट टू साइट विजन, राइट टू साइट विजन, ये कहां पर संबंधित रखती है? बोलो। कथनों पर विचार कीजिए। ये राइट टू साइट विजन है। देखिएगा, साइट विजन ये योजना 13 जनवरी 2023 को लागू की गई। इसका उद्देश्य राज्य के 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाना है। और अगला देखिए, इस योजना का लक्ष्य अंधता प्रसार दर को 1% से 0% तक लाना है। तो तीनों सही है। ये लो, यानी ये किस? राइट टू साइट विजन, राइट। अब सुना, राइट टू का मतलब होता है अधिकार, भाई सबको अंधता से मुक्त करने का अधिकार। यानी अंधता से मुक्त करो, जो अंधे हैं उनको अपने को क्या करना है? दर को 1 से कितना लाना है? 0 आ गया राइट टू साइट विजन। आगे हाल ही में तीनों हो गया इसका। हाल ही में राजस्थान में पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फ्यूचर, कौन सा? फ्यूचर, यह आपका कहां पर भाग लिया? यह आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? बताओ, किस देश में किया गया? अब सुन लो, यह राजस्थान के पर्यटन विभाग का है। किसका? पर्यटन विभाग। अब वही बात, पर्यटन अपने से कितना भी पढ़ाओ
और ये पर्यटन विभाग का इंटरनेशनल स्तर पर क्या हो रहा है, जो मेला हो रहा है फ्यूचर के नाम से, और उसमें कहां पर हुआ? तो स्पेन में।